हेलो, नमस्कार सभी को। तो हम अपनी डेटा साइंस की क्लास आज से स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने काफ़ी दिन से आपको बोला था कि हम अपनी रेगुलर क्लास लेके आएंगे, लेकिन कुछ इशू चलते हुए मैं आपको डेली क्लास नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे आपको बेस्ट से बेस्ट क्लास प्रोवाइड की जाए, क्योंकि एज ए जॉब में रहते हुए काफ़ी आपको पता है कि आपको जो आप टॉपिक पढ़ाते हैं उसके बारे में आपको पढ़ना भी पड़ता है। उसके बाद आपको पीपीटी भी तैयार करनी पड़ती है उसकी। फिर उसको आप समझा पाते हो, उसके बाद आपको उसको अपने सर्वर पे लोड करना पड़ता है, अपलोड करना पड़ता है। उसकी कुछ आपको देखना पड़ता है उसमें क्या की पॉइंट्स वगैरह डालने हैं, तो उस सब में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और आई होप आपको अच्छी लगेगी क्लास, क्योंकि मैंने इसमें इमेज के साथ में आपको बताया हुआ है हर चीज़ को। तो चलिए क्लास की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं पॉपुलेशन डेटा, कि हमारा पॉपुलेशन डेटा क्या होता है। ठीक है, पॉपुलेशन डेटा होता है द फुल सेट ऑफ डेटा, मैंने लिखा हुआ है द फुल सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स और ऑब्जर्वेशन दैट आर ऑफ इंटरेस्ट इन ए स्टडी और एनालिसिस। इट्स एवरीथिंग यू वांट टू अंडरस्टैंड और मेजर अबाउट ए स्पेसिफिक ग्रुप और कैटेगरी डेटा। मतलब पॉपुलेशन डेटा, आपके पास में कोई डेटा दिया हुआ है, बहुत सा ऑब्जर्वेशन जिस पे आपको करनी है, कोई स्टडी करनी है। तो यहाँ पे जो मैं पॉपुलेशन का नाम दे रहा हूँ, ये जनसंख्या नहीं है हमारी। पॉपुलेशन डेटा स्टैटिक्स के अंदर, हम डेटा साइंस के अंदर हमारा पॉपुलेशन डेटा होता है, जिसको हमने दो डिवाइड में पार्ट में हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, पॉपुलेशन डेटा एंड सैंपल डेटा। पॉपुलेशन डेटा हमारे पास काफ़ी जो डेटा होता है, मान लो कि पूरे हमारे इंडिया की आपको जो जनसंख्या है, अभी मैं जनसंख्या की बात कर रहा हूँ, उसको आपको काउंट करना है तो आप एक एक जाके काउंट करना होगा कि इस पर्सन की एक है, इसकी एक एक करके। या फिर आप कहीं से एक सैंपल, जैसे आपके पास ये पूरा पॉपुलेशन है, यहाँ से आपने सैंपल उठाया और इस पे आपने अपनी ऑब्जर्वेशन दी, तो वो हो जाएगा हमारा सैंपल पॉइंट। आई होप पॉपुलेशन आपको समझ में आया होगा। सैंपल डेटा इसका सेम वही है, द सैंपल इज यूज टू मेक एस्टिमेट और इंटरफेस अबाउट द पॉपुलेशन। मतलब जो सैंपल डेटा होता है, इसको आप सबसेट ऑफ पॉपुलेशन भी बोल सकते हैं। गॉट इट? मतलब सैंपल डेटा का एक सबसेट ही होता है पॉपुलेशन का, जो आप एस्टिमेट करते हो किसी भी डेटा के ऊपर, अपनी राय दे सकते हो एक सैंपल के रूप में लेके, है कि इसमें ये चीज़ हो सकती है, ये चेंजमेंट कर सकते हैं हम। ठीक है, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे और आपको आप जाके टेलीग्राम पे देख सकते हैं इसको ना। तो ये जैसे मैंने पॉपुलेशन डेटा का एक एग्जांपल दिया है कि इस प्रकार से आपकी 1950 में ये हमारी जनसंख्या थी, तो एक आप पूरी जनसंख्या को आप मेजर करो, या फिर आप एक पार्ट के ऊपर मेजर करो। मैंने 5 पार्ट लिया, इसमें कितनी जनसंख्या है उस हिसाब से आप, ये तो हो जाएंगे हमारे सैंपल डेटा, और जो कंप्लीट हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन डेटा। आई होप यू मेक द सेंस। उसी प्रकार से मैंने एग्जाम्पल भी दिए हैं कि पॉपुलेशन डेटा क्या होता है हमारा। रिप्रेजेंट द एंटायर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू द रिसर्च। सैंपल का है हमारा सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। तो ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, बहुत ही सिंपल वे से मैंने आपको इनके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इसमें आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने और भी ये एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ाया है कि पॉपुलेशन, ये जैसे कि मैंने बताया था, ये कंप्लीट पॉपुलेशन हो गया, इसमें से हम सैम्पलिंग कर सकते हैं। और जो आप सैम्पलिंग करते हैं, ये मानो आपने ये सैंपल को डेटा लिया और इस पे आपने अपना ऑब्जर्वेशन दिया, किसी भी कंपनी का है कोई भी, फिर वो जो ऑब्जर्वेशन हो आप अपने इस पॉपुलेशन के अंदर इंटरफेस के थ्रू हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि इस कंपनी का ये रेवेन्यू होने वाला है। उस हिसाब से मैंने कुछ आपके लिए इमेज रखी हुई है, तो आप पॉज करके इनको पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारा सिलेबस होगा काफ़ी बड़ा और काफ़ी क्लास होंगी, तो मैं चाहूँगा कि हम अपनी कम समय में अपनी क्लासें कंप्लीट कर सकें। मैंने बताया कि हम स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, और स्टैटिक्स के बाद इसी में ही हम पूरा अपना पाइथन वगैरह सभी इसी में पढ़ेंगे। तो स्टैटिक्स हमारा दो टाइप का होता है, एक हमारा जो हो गया डिस्क्रिप्टिव,
एंड दूसरा हो गया हमारा इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स। स्टैटिक्स के हम दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है। अब हमारा डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, इन्फ्रेंशियल क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्टैटिक्स की जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। स्टैटिक्स इज द साइंस ऑफ collecting, analyze, interpreting, presenting, and organizing data. It provides tool and method for making sense of large set of data and for drawing conclusion based on the data। मतलब स्टेटिक्स आपको कोई बहुत सा डेटा दे रखा है किसी संस्था ने और आपको उसके ऊपर कोई कंक्लूजन देना है आपको, तो वो सब हमारा क्या हो जाता है, स्टेटिक्स हो जाता है। इसके अंदर आपको ग्राफ, पाई चार्ट वगैरह पढ़ने पड़ते हैं और उसी आधार पे हम अपनी कोई भी कंक्लूजन देते हैं। जैसे स्टैटिक्स के अंदर आपको पाई चार्ट वगैरह बना के ग्राफ और ये सब आपको इस प्रकार से, हालांकि हमें अगर आपको ये आता है तो बेस्ट है, नहीं तो पूरा समझाया जाएगा, इट्स ओके, इट डजेंट मैटर। तो हमारा जो डिस्क्रिप्टिव है, जैसे स्टैटिक्स का पार्ट है, तो डिस्क्रिप्टिव क्या होता है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स इन्वॉल्व्स मेथड फॉर समराइज एंड डिस्क्राइबिंग द मेन फीचर ऑफ ए डेटा सेट। It provide a way to present data in meaningful and understandable manner without making interface or prediction। इसका क्या मतलब होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये सेम हमारा एज ए पॉपुलेशन आप इसको बोल सकते हो कि इसमें जब भी हम कोई डिस्क्रिप्टिव में मैं फॉर एग्जांपल आपको बताऊं कि कोई आपको किसी के ऊपर पैराग्राफ लिखना है, हमें किसी भी सेंस पे कोई पैरा आपको दे दिया है कि इसके ऊपर एक डिस्क्रिप्टिव लिखिए, तो आप पूरा उसमें लाइन बाय लाइन कंप्लीट आप पैराग्राफ लिखते हो। उसके अलावा कोई आपको बोलता है कि ठीक है आपने ये पैराग्राफ लिख दिया, इसका कंक्लूजन क्या होगा, तो कंक्लूजन आप 1 से 2 लाइन के अंदर आप डिसाइड करते हो। तो ये जो होता है हमारा क्या हो गया, हमारा डिस्क्रिप्टिव हो गया। और ये इसको आप सैंपल प्रोसेसिंग के जरिए आपने निकाल के उसका कंक्लूजन दिया है। तो डिस्क्रिप्टिव आप बहुत सा आपके पास जैसे इमेज के अंदर डेटा दे रखा है, पाई चार्ट से, ग्राफ से, जनसंख्या के आधार पे देख के, एक एक आदमी से आप डेटा लेके, तो उस आधार पे आप डिस्क्रिप्टिव जब कोई भी आप डेटा एनालाइज करते हैं तो आपका लगभग 100% मानिए कि आपका एक्यूरेट होता है। तो हम उस पर डिसाइड कर सकते हैं कि ये हाँ डिस्क्रिप्टिव ठीक है। बाकी जो सैम्पलिंग करते हैं वो ऑब्जर्वेशन के आधार पे होता है, तो वो आपका 100% हम ये नहीं कर सकते कि वो 100% आपका श्योर है। जो सैंपल वाला है वो उसमें आप में कुछ मान लो कि 95 से 97 की समथिंग आपका एक्यूरेट आप प्रोसेस लगा सकते हो। अब डिपेंड करता है किस प्रकार की आप थिंकिंग रखते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स है हमारा, इसको भी हमने 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे नंबर 1 है हमारा परसेंटाइज, नंबर 2 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और नंबर 4 कोवेरियंस एंड कोरिलेशन, मेजर ऑफ शेप एंड मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। इन सभी का हम एक एक करके हम इनका पढ़ेंगे कि क्या हमारा परसेंटाइल होता है, क्या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होती है, ये सब हमें 1 बाय 1 देखना है। आई होप मैं आपको यहाँ तक समझा पाया हूँ। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको दोबारा से वो बता देंगे, आपका जो भी इशू होगा। अभी हम देख लेते हैं फर्स्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हमारे 3 टॉपिक आते हैं, मीन, मीडियन और मोड। हालांकि हम जब छोटी क्लास में थे आपने देखा होगा 8th 9th में शायद ये पढ़ा देते हैं। तो मीन का अभी यहाँ पे फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट नहीं है, यदि आपको फिर भी चाहिए कि फॉर्मूला हमें चाहिए तो इसका जब हम पढ़ते थे तो आपने देखा होगा कि समेशन ऑफ एस आई डिवाइडेड बाई एक्स। एक मिनट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं अगेन से। एक मिनट में, तो हम जो मीन का देखना है हमें सबसे पहले, तो मीन का हम क्या देखते हैं, समीशन ऑफ एस आई डिवाइडेड बाई आपके पास नंबर ऑफ टर्म, और ये मान लो कि आपके पास जो भी डेटा है, या आप इसको एक्स से भी देख सकते हो, एक्स आई डिवाइडेड बाई एन। अभी मान लो कि आपके पास कोई डेटा है S1 प्लस में S2 प्लस में
S3 प्लस में डैश 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 Sn, और आपके पास ये जितना डेटा है हम उसको n से डिवाइडेड करके निकाल सकते हैं मीन हमारा। मीडियन भी हमारा सेम जो मिड पॉइंट होता है वही कैलकुलेट करता है हमारा जो मीडियन है, तो इसको हम निकाल सकते हैं n+1/2। ये दोनों मीन और मीडियन हमारे लगभग लगभग सेम वैल्यू देते हैं। किसी किसी डेटा में इनका मिसमैच करता है, हालांकि ये 90% इनका वैल्यू सेम होता है मीन और मीडियन का। ठीक है, तो हम इसको बोल भी सकते हैं दिस जो मीडियन है दिस वैल्यू लाइज एग्जैक्टली इन द सेंटर ऑफ डेटा। अगर आप चाहें तो मैं लिख भी सकता हूँ, इसको कोई दिक्कत नहीं है, या आप लिख लीजिए। और मोड हमारा होता है ऑब्जर्वेशन विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, इसको हम लिख सकते हैं ऑब्जर्वेशन विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। जैसे कि आपके पास मैं एक ही सैंपल ले लेता हूँ 1334, ऐसे ही मैंने डेटा ले लिया कोई भी। तो अगर हम इसमें अगर मोड कैलकुलेट करना चाहें तो 3 हमारा सबसे मोस्टली आया है, तो हम यहाँ पे अपना मोड है तो डिसाइड कर लेंगे 3 को। ठीक है, मीडियन की यदि आप बोलते हो तो मैं डेफिनेशन इसमें भी लिखवा देता हूँ, इट्स डजेंट मैटर। तो जो मीडियन की वैल्यू है वो हम इसकी लिख सकते हैं दिस वैल्यू लाइज एग्जैक्टली इन द सेंटर ऑफ डेटा in such a way that we have 50% जो हमारी ऑब्जर्वेशन होगी वो हमारी क्या होगी अबोव द डेटा, एंड जो 50% जो हमारी ऑब्जर्वेशन होगी वो होगी हमारी बिलो द डेटा। फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लो कि 1 2 3 5 6 7 ये हमारा कोई हमने डेटा ले लिया रैंडमली 8 आपने, तो इसमें जो हमारी बीच में जो वैल्यू लाई करती है आपको आई होप यहाँ दिख रहा होगा कि हमारी जो बीच में वैल्यू है 5 ये लाई कर रही है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे मीडियन हो जाएगा। यदि आपके पास ये मान लो कि हमारा 5 नहीं होता तो आप क्या करते जो बीच में दोनों साइड से एक एक वैल्यू भी आप काट सकते हैं, तो हमारी 6 और 3 9 बचती, तो आप यहाँ से भी मेकिंग ऑफ सेंस अपना जो मीडियन है वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपका क्या आता जब इसको 2 से डिवाइड करते तो 4.5 के समथिंग आता। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा आई होप। अभी हम क्या करते हैं, ये जैसे कि मैंने बताया है अभी आपको मेन मीडियन मोड के लिए, तो मैंने डायरेक्ट ये अपनी पीपीटी में आपके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी दे रखा है, और हम ये सब किसके थ्रू करेंगे जुपिटर के थ्रू करेंगे, जुपिटर नोटबुक। क्योंकि जुपिटर नोटबुक के अंदर क्या होता है कि हमें काफ़ी जो लाइब्रेरी है हमारी वो इनबिल्ट होती है इसके अंदर, और काफ़ी इजीली हम इसको मेकिंग ऑफ सेंस हम कर सकते हैं। यदि आपका बैकग्राउंड पीछे जावा या पाइथन आपने कुछ भी थोड़ा बहुत आता है तो भी आप अपने जो फॉर्मूला इसमें डायरेक्ट होते हैं और उसमें हम पुट अप कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास जो डेटा है वो कोई 1 10 या 100 हज़ारों में तो होगा नहीं, मिलियंस में कोई डेटा होगा, और उस पर आपको कोई एनालाइज करने के लिए आपको जुपिटर नोटबुक या अन्य जो प्लेटफॉर्म आपको जो अच्छा लगता है वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो मेरे को बता सकते हैं आप। तो हम यहाँ से सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको लाइव हम जुपिटर नोटबुक में भी देख लेंगे। तो सबसे पहले हम जुपिटर नोटबुक आप जब इंस्टॉल करोगे तो मैं आपको बता देता हूँ, जुपिटर नोटबुक आप डायरेक्ट क्या ये आपके पाइथन की जो लाइब्रेरी है पाइथन के अंदर आप जाके भी देख सकते हो,
कमांड पैलेट में जाके और वहाँ पे CMD के अंदर आप पाइथन लिख के पाइथन में जाएंगे और उसके बाद जुपिटर नोटबुक अगर आपके पास होगी इंस्टॉल तो उसमें दिखाएगी, या एनाकोंडा नाम का एक सॉफ्टवेयर है वो भी आप इंस्टॉल करके, और उसमें जब पाथ में एक हमारा VS कोड और पाइथन वगैरह आता है तो उसको हम टिक कर लेंगे उस समय, तो वो हमारा ऑटोमेटिक हमारे जो VS कोड के अंदर भी ये रन हो जाएगा। और उसी के अंदर एक जुपिटर नोटबुक का एक सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे VS कोड के अंदर ही इंस्टॉल हो जाएगा, और ये कहीं और ओपन नहीं होता। जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे तो ये हमारे सर्वर के ऊपर ही डायरेक्ट ऑन हो जाता है। ठीक है, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। अभी जैसे कि मैंने ये जुपिटर नोटबुक हमारा है, इसको आप डायरेक्ट यहाँ सर्च बॉक्स में भी जाके यहाँ से जुपिटर नोटबुक जब आप इंस्टॉल कर लोगे तो आप लिखोगे तो जुपिटर नोटबुक आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो जो हमारे PPT में हमारे पास जो डेटा है हम है, तो फॉर एग्जांपल हम इस पर बात कर रहे थे। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, इस कंप्लीट जो डेटा है इसी को अपनी PPT के अंदर रख लेते हैं और मैं फिर आपको बताऊंगा कि इसका क्या मतलब होता है। तो यहाँ से मैंने ये पूरा डेटा है कॉपी किया यहाँ से, एंड जो हमारी जुपिटर नोटबुक है इसके अंदर मैं आपको पेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो ये जो फर्स्ट है, मैं आपको इसमें जो बताना था मेरे को, कि जो फर्स्ट भी हाफ पे हम इसको देख रहे हैं, जैसे कि मैंने ये हमारा जो एग्जाम्पल डेटा दे रखा था, तो import पांडा एज PD, हम PD इसका जो पांडा हमेशा नहीं लिखेंगे, तो हम PD डायरेक्ट शॉर्ट में लिख के हम पांडा को हमारे जो लाइब्रेरी है उसमें इंस्टॉल कर लेंगे। देन हम एक एग्जाम्पल ऑफ डेटा यहाँ से हैश जो वैल्यू हम लेते हैं इसको हम कमेंट करने के लिए लेते हैं कि ये हमारे जो सर्वर में है उसमें दिखे ना, केवल आपको ये जो डेटा वैल्यू है वो दिखाई दे। तो हमारा जो हैश का जो वैल्यू है, हमने एग्जाम्पल डेटा है, तो यहाँ से हमने हैश करके इसको कमेंट आउट कर रखा है। तो डेटा हमने लिया इसमें से एक लिस्ट बना ली हमने 10 20 30 40 एंड 50। फिर उसके बाद मैंने ये लिख रखा है जिससे आपको समझ में आ जाए। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि क्रिएट ए पांडाज सीरीज। ठीक है, तो पांडा को हमने क्या किया, सीरीज में कन्वर्ट किया। सीरीज में कन्वर्ट करने का मतलब है हमने इसको सीरीज नाम दे दिया, सीरीज वेरिएबल असाइन कर दिया इसको कि सीरीज इज इक्वल टी पीडी डॉट सीरीज। पीडी जो पीडी हमारा क्या हो गया, पांडा डॉट सीरीज डॉट से इसको मेंशन करके, और ब्रैकेट में हमने इसको जो डेटा वैल्यू हमने अपनी लिस्ट को असाइन किया रखा है, तो ब्रैकेट में हमने इसको क्या दे दिया, डेटा। अभी हमें क्या करना है, कैलकुलेट द मीन, हमें मीन इसका फाइंड आउट करना है। तो आप मीन अंडरस्कोर वैल्यू, ठीक है, ये हमारा इनबिल्ट होता है उसके अंदर, इक्वल टू सीरीज डॉट मीन। हम सीरीज हमारी, क्योंकि सीरीज के अंदर हमने इसको पूरा डेटा को ले लिया है PD डॉट सीरीज को वेरिएबल के अंदर, आई होप यू गोट इट। तो सीरीज डॉट मीन हमने इसको, एंड देन प्रिंट द, हमें प्रिंट करना है, तो प्रिंट करके मीन हमने डबल स्लैश के अंदर इसको क्लोज किया है, और मीन वैल्यू। अभी इसको हम डायरेक्ट पाइथन के अंदर देखते हैं, जिसमें आपको, सॉरी जुपिटर के अंदर, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से हमने किया है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, आई होप नहीं दिख रहा है तो मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ जिससे आपको दिखाई दे। ओके, अभी दिख रहा होगा आई होप। तो सबसे पहले हमने क्या किया, import पांडा एज PD, फिर हमने एक एग्जाम्पल लिया, इसको कमेंट आउट कर रखा है, और फिर सेम जो मैंने बताया, जब हम इसको रन करते हैं तो हम इसको कंट्रोल प्लस इंटर के साथ आप इसको रन कर सकते हैं। तो अभी नीचे देख रहे होगे आप, इसको जो वैल्यू है वो 30 दिखा रहा होगा, आपको दिख रहा होगा आई होप। मैं यहाँ से एक मिनट, जो वैल्यू आपको 30 दिख रही है, ठीक है, नहीं, अभी जो नीचे वैल्यू है ना 30,
ये हमारी जो 30 वैल्यू हमारा मेन जो निकल के आया है आपके पास में। तो अभी क्या करना है कि हम इसमें कोई आप चेंजमेंट करना चाहते हैं तो हम चेंजमेंट भी कर सकते हैं। मान लो मैंने इसके अंदर 70 और इनबिल्ट कर दिया, देन हम कंट्रोल प्लस इंटर की सहायता से इसमें करेंगे तो जो हमारा मीन निकल के आएगा 36.66 करके हमारा मीन ये टोटल निकल के आ रहा है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, मीन आपने निकाल लिया है। अभी आपको लगता है कि सर हमें मीडियन निकालना है, कि मीडियन किस प्रकार से निकालें। तो मीडियन निकालने के लिए जो राइट कॉर्नर में हम देख रहे होंगे नीचे ये है इंसर्ट सेल बिलो। तो मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ हमारी एक नीचे सेल और क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो हम इसमें ये जो डेटा है मैं सेम डेटा इसी में कॉपी करके और इसी में बताता हूँ जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो सेम हम रखेंगे इंपोर्ट पांडा एज पीडी, डेटा हमारा 10 20 30 40। मैंने बताया था कि जो आपका मेन और मीडियन जो सेम वैल्यू दिखाता है तो क्रिएट ए पांडा सीरीज। सीरीज का हमने सीरीज वेरिएबल के अंदर इसको हमने असाइन कर लिया, यहाँ तक हमारा सेम रहेगा। अभी हम मीडियन निकालना है तो हम यहाँ पे मीडियन वैल्यू इसको असाइन कर देते हैं और यहाँ से भी हम मीडियन सीरीज डॉट, यहाँ से हम इसको देते हैं मीडियन, प्रिंट द मीडियन और प्रिंट यहाँ से भी जहाँ जहाँ मीडियन है वहाँ पे आप इसको मीन है वहाँ पे मीडियन भी आप इसको दे सकते हैं। एल की सहायता से हम डिफरेंट कर्सर भी लेके आ सकते हैं, वो भी मैं आपको नेक्स्ट में बता दूंगा। तो यहाँ पे मैंने ये इनको मीडियन असाइन कर दिया है। अभी हम इनको देखेंगे तो हमारी जो वैल्यू है मैंने बताया था कि सेम शो आउट करेगा। तो इसमें हमारी 30 वैल्यू है हमारी, उसमें हमने एक डेटा 70 ऐड कर दिया इसलिए 36 दिखा रहा है। तो ये हमारा 30 सेम दिखाएगा। अभी जैसे मैं भी इसमें चाहता हूँ कि उसमें 70 हमने इनबिल्ट किया मीन निकालने के लिए, तो मीडियन के लिए भी हम यहाँ से 70 वैल्यू दे देते हैं इसको और अब इसको कंट्रोल प्लस इंटर। अभी देखिए 35। अभी देखिए इनमें ये 36.66 और ये 35 दे रहा है वैल्यू, क्योंकि मैंने बताया था कि इसमें जो डिफरेंस होता है बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है। तो एक दो ऐसे कुछ डिफरेंस इसमें शो आउट करता है। फॉर एग्जांपल हम इसमें कोई और भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। मान लो मैं यहाँ से दे देता हूँ एक वैल्यू 60। ये ऊपर वाला हमारा मीन है और नीचे हमारा मीडियन है, तो इसमें भी हम एक 60 वैल्यू असाइन कर देते हैं। अभी हम इनको रन करवा के देखते हैं इसमें। तो इसका है हमारे पास 40 और इसका देख लेते हैं कंट्रोल प्लस इंटर, इसका हमारा 40। तो दोनों की हमारी यहाँ पे वैल्यू भी फिर मैच कर रही है। तो मैं बता रहा था कि बहुत सी जो जगह है वहाँ पे इन दोनों मेन मीडियन की वैल्यू सेम होती है। ये तो एक्यूरेटिंग कुछ ना कुछ इसमें थोड़ा बहुत चेंजमेंट होता है। आई होप यू गुड। वैसे ही हम सेम मैं क्या कर लेता हूँ कि मोड हम निकालते हैं। मोड मैंने बताया था ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा। तो जो मान लो हमारे यहाँ से कोई रिपीट वैल्यू हमारी 10 20 10 30 40 इसमें कोई भी रिपीट वैल्यू नहीं है, यदि हम 50 इसमें डाल देते हैं तो वो हमारा मोड हो जाएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ ये। तो एक सेल और हम नीचे बना लेते हैं और इसमें देखेंगे कि मोड किस प्रकार से हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं 20 है 20 एक बार और लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि फिर हमारा ये 20 आपको मोड दिखेगा। तो जहाँ जहाँ पे आपका मीन लिखा हुआ है वहाँ हम मोड लिख देंगे मीन की जगह, क्योंकि हमें अभी मोड कैलकुलेट करना है। मैं मीन की जगह मोड लिख दे रहा हूँ। एक एग्जांपल से इसलिए बता रहा हूँ कि जिससे आपको समझ में आ जाए। एक बार हम यहाँ पे मीन रहने देते हैं और इसको चला के देखते हैं कि ये क्या एरर देता है, क्योंकि हमने इसको जो असाइन वैल्यू दे रखी है बिल्कुल ठीक दे रखी है। यदि आप यहाँ पे मीन छोड़ देते हैं, मैं यहाँ पे मीन रहने देता हूँ, कुछ चेंजमेंट होता है नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम मोड कर देते हैं। अभी देखिए जो 20 है वो हमारा दिखा रहा है और इंटीजर 64 जो पहले से, यदि हम यहाँ पे मोड रहने देते हैं तो हमारा
जो मीन रहने देते हैं तो वैल्यू आपकी डिफरेंट आएगी। ठीक है, इसलिए क्योंकि हम मोड निकाल रहे हैं तो हम यहाँ पे मोड रखेंगे और मोड वैल्यू 0 20। अभी 0 क्या है हमारा, यहाँ से आपको पता होगा जब भी आप इसमें पाइथन में काम करते हैं तो जो लेफ्ट साइड से काउंटिंग होती है हमारी 0 1 2 3 से, और राइट साइड से -1 से स्टार्ट होती है। तो हमारी एक वैल्यू है जो 20 और इंटीजर 64 का मतलब है कि 64 बिट इसने डेटा ने जो स्पेस है वो ले रखा है। तो मैं यहाँ से एक वैल्यू और इसमें इनबिल्ट करके दिखाता हूँ आपको कि फॉर एग्जांपल हमने इसमें 50 और बिल्ट कर दिया, और अब हम कंट्रोल प्लस इंटर इसमें करते हैं तो 0 पे 20 और 1 50, इंटीजर 64। अभी इसका मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि बताया गया कि 0 पे हमारा जैसे कोई भी 1 2 3 4 5 ये आपके पास कोई वैल्यू है, तो इसमें क्या होता है कि जब हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं तो इसको 0 1 2 3 4 से स्टार्टिंग होती है, और इधर से करते हैं जब हम -1 -2 -3 -4 एंड -5 से स्टार्ट होती है। तो वो int 64 का मतलब क्या है उसके अंदर कि जो हमारी, मान लो कि मैंने इसको सीरीज नाम दे दिया, तो जो सीरीज वेरिएबल है वो 64 बिट का स्पेस इसने असाइन कर रखा है। ठीक है, आई होप यू गोट इट एंड मेकिंग द सेंस। अगर यहाँ तक आपको कुछ समझ में नहीं आया तो बता सकते हैं। तो मैंने ये आपको फॉर एग्जांपल मीन निकाल के बताया 30। मीन मीडियन मोड भी हमने देख लिया है किस प्रकार से हम निकालते हैं। तो यहाँ तक अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप बता सकते हैं। बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होते हैं, किस प्रकार से वेरिएशन निकालते हैं, टेबल वगैरह असाइन करना। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर आपने यहाँ तक क्लास देखी है तो लाइक ज़रूर करना है, और क्या है कि सिर्फ अपने जो दोस्त पढ़ते हैं उनके पास शेयर करना है, जिससे कि हम अच्छे से अच्छे आपको पढ़ाई करवा सके, स्टडी इस प्लेटफॉर्म पे अच्छे से अच्छी आपकी स्टडी दे सकें। और कुछ भी समझ नहीं आता कमेंट बॉक्स में या मेरे प्रोफाइल में जाके टेलीग्राम या इंस्टा के जरिए भी आप उसमें मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई वहाँ से प्रोवाइड करवा दूँगा। और दूसरा ये है कि क्लास मैं आपको ये वादा नहीं कर सकता कि पर डे आपकी क्लास आएगी, हालांकि 1 वीक के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि आपकी एक क्लास लेके आऊँ, और वो क्लास ऐसी हो कि आपको बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल हो। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, कहीं पर एक बार आपने पढ़ लिया तो दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत न हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।